केंद्रीय मंत्री व अमेठी से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मैं इस बार अमेठी से सांसद बनी तो सांसद निधि पर अमेठी की जनता का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि मेरी सांसद निधि पर गांव के उस प्रधान का अधिकार होगा जो 6 मई को मतदान के दिन बूथ पर मौजूद होगा। सार्वजनिक रूप से घोषणा करती हूं, सांसद बनने के बाद सांसद निधि पर अधिकार अमेठी के उस प्रधान का होगा जो विकास को अपने बूथ पर जिताएगा। सांसद बनने के बाद सांसद निधि पर अधिकार उस बीडीसी का होगा जो जनता को विकास तक पहुंचाने के लिए 6 तारीख को बूथ पर लोकतंत्र का उत्सव मनाएगा। अमेठी का ये लोकसभा का चुनाव किसी संघर्ष से कम नहीं। अमेठी का लोकसभा का ये चुनाव आपके गांव के, आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है। आज ये संकल्प लेकर आप सब यहाँ पधारे हैं कि दुर्गत जो अमेठी की होती रही अब वो विकास में बदलेगी जब जनता जनार्दन 6 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगी, कमल का बटन दबाएगी और मोदी की जीत में एक कमल का फूल अमेठी से भी जाएगा। इस मंच पर बैठे हैं 2 ऐसे प्रधान जिनकी कहानियां बिल्कुल अलग अलग है। एक ऐसा प्रधान जो देश के पूर्व रक्षा मंत्री से मिले, रक्षा मंत्री से जब उनका परिचय हुआ तो मनोहर पर्रिकर जिनका देहांत हो चुका है उनकी आंखें छलक गई। ये ऐसा गांव है जहां गरीब के पास पहनने को चप्पल तक नहीं। जब चुनाव समाप्त हुआ 2014 का तो मनोहर पर्रिकर जो तब गोवा के मुख्यमंत्री थे उन्होंने गोवा की जनता से अपील की कि क्या गोवा में समाज कम से कम अमेठी के गरीब गांव के नागरिक को एक जोड़ी चप्पल भिजवा सकता है। गोवा से 25,000 चप्पल की जोड़ी अमेठी के गांव तक पहुंची। प्रश्न ये उठता है कि जो लोग वातानुकूलित गाड़ियों में घूमते हैं, जिन लोगों के जूते इतने महंगे होते हैं कि गरीब का महीने का खर्चा उनसे निकल आए, उनको अमेठी ने वोट देकर सत्ता के सिंहासन पर बिठाया और अमेठी का गरीब बिना किसी चप्पल के तपती धूप में वर्षों तक चलता रहा। सुरेंद्र सिंह की इस निवेदन को लेकर पर्रिकर साहब के सामने गए तो उनका मकसद यही था कि मैं प्रधान होने के नाते ये पूरे लोकसभा क्षेत्र को दिखलाना चाहता हूं कि अगर प्रधान का कोई सहयोग करे तो वो प्रधान पूर्ण रूप से अपने गांव को विकसित कर सकता था। और आज सुरेंद्र सिंह बरोरिया खुद इस बात की प्रमाण है, प्रतीक है कि मात्र एक प्रधान के निवेदन पर भाजपा के नेतृत्व ने एक गांव में 16 करोड़ रुपए का काम किया है। दूसरी ओर एक ऐसा प्रधान जितेंद्र यादव जो इस लालसा के साथ राहुल जी के पास गया कि भाई इतना बड़ा नेता है, 3 बार का सांसद है, मुझ जैसे छोटे से प्रधान के गांव में आ जाएगा तो हमारे गांव में दिवाली आ जाएगी। क्या पता था इस नौजवान प्रधान को कि दिवाली नहीं दिवाला का दर्शन होने वाला है। एक व्यक्ति अपने गांव का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा इसलिए रखता है क्योंकि वो व्यक्ति जिस संघर्ष से स्वयं गुजरता है
मुसीबत गांव के किसी और नागरिक को झेलनी ना पड़े। जब एक प्रधान, एक बीडीसी, एक जनप्रतिनिधि जनता की व्यथा को कागज पर लिखकर किसी नेता के हाथ में थमाता है, तब उसकी लालसा ये होती है कि पीड़ा व्यथा को दर्शाया है तो चोट पर मरहम लगाने का कोई काम निश्चित रूप से करेगा। प्रधान लेकिन अपमानित तब होता है जब 3 बार का सांसद उसकी दरखास्त को लेकर बोरे में फेंक देता है। 3 बार का सांसद जनता को दिखावा करने के लिए कहता है कि मैं ये गांव गोद ले रहा हूं। निश्चित रहे तो गांव, लेकिन गांव गोद लेने के बाद 16 रुपए तक का काम नहीं करता। एक तरफ वो प्रधान जिसने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास किया और मात्र अपने गांव में 16 करोड़ का विकास का काम पाया, और दूसरी ओर ये प्रधान जो चाहता था कि उसकी तरह नौजवानों को शक्ति मिले, सामर्थ्य बढ़े, वो कांग्रेस के नेता के पास गया और अपमान के सिवा इस नौजवान प्रधान को वहां कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि 2014 के चुनाव में अमेठी ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया था, लेकिन फिर भी मैं वापस लौटी और अमेठी में विकास किया। 5 साल पहले पूर्ण रूप से आशीर्वाद नहीं मिला था मुझे, तब भी मैं लौटी। जिस गांव ने मुझे रोका उस गांव में जाकर समस्याओं का समाधान देने का मैंने प्रयास किया। जब जब प्रधान बीडीसी मिले उनका नागरिक सम्मान किया, बल्कि मंत्रालय चाहे कोई भी हो उनके संग चली, नेताओं से मिली, ताकि लोगों से ये कह सकूं कि ये वो अमेठी है जिसने मुझे दीदी बनाया। आज मैं दीदी होने के नाते आपसे कहना चाहती हूं, मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2022 तक अमेठी के हर उस व्यक्ति को घर मिलेगा जो आज तक बेघर है। मोदी जी ने, भाजपा ने संकल्प लिया है कि हर घर में नल से जल 2024 तक सुनिश्चित करवाया जाएगा। और आप सब प्रधान जो गरीब किसानों के मध्य में काम करते हैं, आज मोदी जी का संदेश ले जाएं कि मोदी जी ने तय किया है कि सरकार बनने के बाद जिस किसान की आयु 60 साल की हो जाएगी वो किसान पेंशन पाएगा। मोदी जी ने स्वयं घोषणा की है, अमेठी में किसान सम्मान योजना के तहत 3 लाख से ज्यादा किसानों को 6,000 रुपया सालाना सीधा बैंक के खाते में मिलने वाला है। पहली किस्त कई किसानों की पहुंच चुकी है। कल मोदी जी की घोषणा हुई है कि अब हर किसान को 6,000 रुपया प्रति वर्ष मोदी जी की सरकार ने सीधा बैंक के खाते में दिया जाएगा। आज इस मंच पर कई नौजवान साथी बैठे हैं, छतों से मोनू बैठे हैं, हमारे लोकसभा के संयोजक राजेश भाई अग्रही जी बैठे हैं। राजेश भाई तो स्वयं बड़े उद्यमी भी हैं, लेकिन अमेठी में छोटा छोटा करके नौजवान भी उद्यमी बन सके, इसलिए आज आपके सामने मोदी जी का संकल्प प्रस्तुत करना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो व्यक्ति 50 लाख रुपए तक नया व्यवसाय खड़ा करने के लिए ऋण लेना चाहता है, लोन लेना चाहता है, उसे बिना किसी गारंटी के 50 लाख रुपए तक अपने व्यवसाय के लिए पैसा दिया जाएगा। अगर महिला उद्यमी है तो उसके ऋण की 50% की गारंटी भारत सरकार लेगी। अगर पुरुष उद्यमी है तो
उनके ऋण की 25% गारंटी भारत सरकार लेगी। और अगर किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का ऋण लेता है और अगर वो समय पर अपना कर्जा चुका देता है तो उसे 5 साल तक ब्याज नहीं भरना पड़ेगा। इसलिए मैं उन प्रधानों और डीडीसी से आज निवेदन करना चाहती हूँ जो मात्र और मात्र अपने गांव के लिए समर्पित है। 5 वर्ष में अमेठी देख चुका है। दीदी ने जबान दी तो जबान रखी। 5 साल में अमेठी देख चुका है। दीदी ने वचन दिया तो वचन का पालन किया, क्योंकि रघुकुल बीत सदा चली आई, प्राण जाए और वचन न जाए। और इसलिए आज जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में एक बहन होने के नाते आपको आश्वस्त करती हूँ कि हर गांव में सांसद बनने के बाद प्रधान और डीडीसी के साथ मिलकर ग्राम सभा लगाई जाएगी और जनता जो कहेगी विकास के उस काम को दीदी स्मृति ईरानी सांसद डिग्री से सीधा पैसा देगी, ताकि जनता की मर्जी पर विकास का कार्य अमेठी में सुनिश्चित हम करवाएं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि प्रधान डीडीसी सहित गांव 6 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाए और कमल का बटन दबाए।